चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं नागपुर, जहां आरएसएस के मुख्यालय पर विजयदशमी का उत्सव मनाया जा रहा है। हर साल इस मौके पर संघ प्रमुख के संबोधन पर सबकी नजर रहती है। सावरकर को लेकर उठे विवाद के बीच मोहन भागवत के भाषण पर आज सभी की निगाहें रहेंगी। कोरोना की वजह से इस बार भागवत के संबोधन में 200 स्वयंसेवक ही मौजूद रहेंगे। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसका प्रसारण रखा गया है। तो अब से कुछ देर बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन होगा। 1, 2, 3। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। तो देखिए, आज संघ का स्थापना दिवस के स्थापना के 96 साल हो चुके हैं और उसी कार्यक्रम को आप देख रहे हैं। विजयदशमी के दिन हर साल ये कार्यक्रम नागपुर में मनाया जाता है और सरसंघ चालक इसमें शामिल होते हैं और उनका संबोधन भी होता है। अब से कुछ ही देर में मोहन भागवत संबोधित करेंगे। तमाम वहां पर संघ के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस वक्त आप कार्यक्रम की तस्वीरें देख रहे हैं। बाकायदा वहां पर परेड की गई और 96वां स्थापना दिवस है संघ का ये, और विजयदशमी के दिन हर साल ये उत्सव मनाया जाता है। यूं तो इस उत्सव की शुरुआत नवरात्र के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन आज इसका समापन होगा और साथ ही साथ सरसंघ चालक संबोधित भी करेंगे संघ के इस पूरे कार्यक्रम को। क्या कुछ आगे की दशा दिशा होगी, किस तरीके से संघ काम करेगा, उन मुद्दों को लेकर बात होगी। देश को लेकर के भी वो अपनी बात रखेंगे। किस तरीके से तमाम चीजों पर आरएसएस का रुख रहेगा, काफी कुछ स्पष्ट होता है इनके आज के इस संबोधन से, क्योंकि हर साल सरसंघ चालक सम्मिलित होते हैं आरएसएस के इस कार्यक्रम में। हर साल स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज 96वां स्थापना दिवस है। बड़ी संख्या में इसमें, हालांकि कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर वहां पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता संघ के मौजूद होते हैं और सारी बातें, क्या दिशा होगी संघ की, किस तरीके से कार्यकर्ता आगे काम करेंगे, किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, उन तमाम मुद्दों का जिक्र इस मौके पर अपने भाषण में सरसंघ चालक की तरफ से किया जाता है। तो अब से कुछ ही देर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस का आज 96वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और थोड़ी ही देर में मोहन भागवत का वहां पर संबोधन होना है। आपको बता दें, नागपुर में ही आरएसएस की स्थापना की गई थी और नागपुर में ही आरएसएस का हेडक्वार्टर है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसके पहले शस्त्र पूजा की। इस कार्यक्रम की शुरुआत शस्त्र पूजा के साथ होती है। विजयदशमी के दिन ये कार्यक्रम मनाया जाता है। पहले शस्त्र पूजा होती है, उसके बाद परेड होती है और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं मंच की। और अब से कुछ ही देर में संघ प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम के जरिए ही आज जो उनका संबोधन होगा उससे एक तरीके से दशा दिशा, किस तरीके से आरएसएस के कार्यकर्ता आगे काम करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, क्या कुछ तरीके होने चाहिए लोगों तक पहुंचने के, लोगों की समस्याओं को समझने की और उन तक पहुंचकर उनको वो बातें बताने की जो जरूरी हैं, खास करके देश के लिहाज से। इन तमाम चीजों का जिक्र होगा और जो वैश्विक मुद्दे हैं, देश के अंदर जो दूसरे मुद्दे हैं, उनको लेकर आरएसएस किस तरह से सोच रही है, उस पर क्या रुख हो सकता है, इस पर भी मोहन भागवत अपनी बात रख सकते हैं कार्यकर्ताओं के सामने। विजयदशमी पर आयोजन कार्यक्रम का और पथ संचलन इस वक्त चल रहा है। कुछ ही देर बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत भी संबोधित करेंगे संघ मुख्यालय में। विजयदशमी का ये उत्सव और इस उत्सव के उपलक्ष्य में पथ संचलन, इस वक्त तस्वीरें आपके सामने। कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया गया है। बता दें कि हर वर्ष जो फोटो और जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आते हैं, बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता नजर आते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 200 कार्यकर्ताओं को ही अनुमति दी गई है कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा हो, ताकि गाइडलाइंस का पालन किया जा सके। सभी के चेहरे पर मास्क। कुछ बड़ी बातें आरएसएस के विजयदशमी उत्सव से जुड़ी हुई। कोरोना की वजह से सिर्फ 200 कार्यकर्ता मौजूद हैं। मोहन भागवत ने दशहरे के दिन शस्त्र पूजा की। हर साल विजयदशमी उत्सव मनाता है आरएसएस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हर वर्ष अपने संबोधन में बड़ी बातें कहते हैं और उन बातों पर पूरे देश की निगाहें रहती हैं। देश में जो मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं, उम्मीद है कि उन मुद्दों का भी जिक्र अपनी बात में करते हुए नजर आएंगे मोहन भागवत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।